नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भाग्य दृष्टि में। मित्रों, आज बात करेंगे राजनीति के 3 महायोद्धाओं के। पंजाब की राजनीति में जो अपनी बहुत ही अच्छी छाप रखते हैं, उन राजनेताओं की बात करेंगे और उनकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे। 3 महायोद्धा हैं। नंबर 1 है कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, नंबर 2 है सरदार सुखबीर सिंह बादल जी और नंबर 3 है भगवंत मान जी। तीनों की कुंडलियां आज हमारे पास हैं और इन कुंडलियों का हम ज्योतिष के आधार पर विश्लेषण करेंगे कि राजनीति में इनके सितारे किस तरह से चमक रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आज कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की। इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 11 मार्च 1942 है और बर्थ प्लेस इनका पटियाला में इन्होंने जन्म लिया। आज इनकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे और फिर उसके बाद सुखबीर सिंह बादल जी की कुंडली का विश्लेषण और उसके बाद भगवंत मान जी की कुंडली का विश्लेषण होगा ज्योतिष के आधार पर। तो सबसे पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, इनका जो डेट ऑफ बर्थ है ये 11 मार्च 1942 और बर्थ प्लेस है इनका पटियाला। इनका जो लग्न चार्ट आप देख रहे हैं ये धनु लग्न की कुंडली है और लग्न में चंद्रमा बैठा हुआ है। बहुत अच्छी ग्रहों की स्थिति है इनकी। शुक्र और बुध ये धन स्थान में बैठे हुए हैं। सूर्य की तो तीसरे घर में, मंगल, शनि और बृहस्पति की युक्ति जो है ये 6ठे भाव में वृष राशि की बनी हुई है और राहु इनके भाग्य स्थान का है। जो वर्तमान में दशा चल रही है, बृहस्पति की महादशा चल रही है इन पर, जो समय बहुत अनुकूल चल रहा है क्योंकि लगन का स्वामी है बृहस्पति और ये 6ठे भाव में बैठा हुआ है। तो वर्तमान में जो राजनीति में इनकी जो पैठ है, जो राजनीति में इनका सितारा बुलंदियों पर चल रहा है और वर्तमान में पंजाब के मुख्यमंत्री हैं क्योंकि बृहस्पति ने ही इनको मुख्यमंत्री की कुर्सी में सुशोभित किया है क्योंकि लगन का स्वामी जो बृहस्पति और ये 6ठे भाव में वृष राशि के में बैठा हुआ है। तो ये बहुत अच्छा टाइम पीरियड चल रहा है कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का। लेकिन 26 जनवरी 2021 के बाद शनि की महादशा प्रारंभ हो रही है और शनि भी 6ठे भाव में बैठा हुआ है, यानी रोग के स्थान पर बैठा हुआ है और 29 जनवरी 2024 से इसका प्रभाव जो है ये अमरिंदर सिंह जी पर ज्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि 6ठे रोग के स्थान का स्वामी जो रोग के स्थान पर जब शनि बैठ जाता है तो ये शरीर में रोग बढ़ा देता है। तो 2024 से लेकर 2026 तक का शरीर पक्ष से इनको जरूर ध्यान रखना चाहिए क्योंकि स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है टाइम पीरियड। लेकिन फिर भी राजनीति में सक्रियता भूमिका निभाएंगे। कुछ अटकलें लग रही है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जी राजनीति से संन्यास ले लेंगे। नहीं, भले ये सक्रिय राजनीति में नहीं रहेंगे लेकिन राजनीति में इनका जो सिक्का है वो फिर भी चलेगा। राजनीति में इनकी पूरी तरह से पैठ रहेगी, यानी कि पूरे समय तक कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की राजनीति से ये दूर नहीं हो सकते हैं क्योंकि धनु लग्न है और लग्न का चंद्रमा, धनु लग्न का स्वामी बृहस्पति ये 6ठे भाव में बैठा हुआ है। तो ये राजनीति से अलग नहीं करवाएगा इनको, राजनीति में पूरी तरह से रहेगा। लेकिन स्वास्थ्य के तरफ से इनका जो टाइम पीरियड है ये 2024 के बाद का ठीक नहीं चल रहा है। तो ये थी कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की कुंडली। और आप बात करते हैं सरदार सुखबीर सिंह बादल जी की कुंडली का। इनका जो डेट ऑफ बर्थ है ये 9 जुलाई 62 का जन्म है इनका, 9 जुलाई 1962 और फरीदकोट का जन्म है इनका। तुला लग्न की कुंडली है, आप देख सकते हैं तुला लग्न की कुंडली है और लग्न का स्वामी जो शुक्र है ये लाभ भाव में बैठा हुआ है, यानी 11वें घर में बैठा हुआ है। बहुत अच्छी कुंडली है इनकी राजनीति की तरफ से भी। राहु यदि 10वें स्थान में बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति राजनीति में सुचारू रूप से आता ही आता है। और सूर्य बुध यानी बुध आदित्य योग जिनके भाग्य स्थान में बनता है, सूर्य को ही देखा जाता है राजनीति की तरफ से, तो सूर्य जो है ये भाग्य स्थान में बैठा हुआ है, बुध अपने घर में बैठा हुआ है। बुध आदित्य योग जो है ये भाग्य स्थान का बनता है। वर्तमान में भी इन पर शनि की महादशा चल रही है जो ठीक नहीं चल रही है। जुलाई 2022 तक, राजनीति के लिए 2022 तक का जो समय है वो ठीक नहीं है। उसके बाद का समय इनका अनुकूल आ रहा है राजनीति के लिए और ये अंत समय तक राजनीति ही करते रहेंगे क्योंकि शनि और केतु ये है 4ठे घर में बैठा हुआ है और बृहस्पति जो है 5वें स्थान में बैठा हुआ है। तो राजनीति के लिए भी इनके सितारे बहुत अच्छे हैं। और अब बात करते हैं भगवंत मान जी की कुंडली का।
भगवंत मान जी की धनु लग्न की कुंडली है इनकी, 72 का बॉर्न है इनका और संगरूर का जन्म है। राहु इनके लग्न में बैठा हुआ है, धनु लग्न है इनकी, बहुत बढ़िया कुंडली है धनु लग्न। और जो लग्न का स्वामी है बृहस्पति, बृहस्पति भी तीसरे भाव में बैठा हुआ है। शुक्र जो है भाग्य स्थान में बैठा हुआ है और मंगल दसम स्थान में। देखो राजनीति के लिए तो बहुत अच्छी कुंडली नहीं मानी जाएगी, क्योंकि सूर्य जो है ये नीच का, सूर्य जो है ये नीच का है और ये लाभ भाव में यानी 11वें घर में बैठा हुआ है और वर्तमान में इन पर भी शनि की दशा चल रही है। तो 2022 के बाद राजनीति के लिए थोड़ा सा ठीक रहेगा इनका, लेकिन बहुत अच्छा पद यानी जैसे मुख्यमंत्री का पद या इस तरह का बहुत संभावनाएं बहुत कम है, क्योंकि जो इनका सूर्य है वो नीच का है। नीच का सूर्य अगर लाभ भाव में बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति राजनीति में तो रहता है, लेकिन बहुत अच्छी राजनीति में राजनीति की प्राप्ति नहीं होती है। बाद बाकी ग्रहों की स्थितियां हैं, कभी भी बदल सकती है। ये थी आज की तीनों कुंडलियां जिनका राजनीति की तरफ से ज्योतिषीय विश्लेषण हमने आपको बताया। इसी तरह से और भी कुंडलियां हमारे चैनल पर है जिसको आप देख सकते हैं, और आने वाली कुंडलियों के लिए जो विश्लेषण हम करेंगे उनके लिए आपको हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं किसी और कुंडली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।